केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी पे पहले पलटवार किया और उन्होंने ये कह दिया कि जो राहुल गांधी ने 2 भात वाला जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बयान हम एक भात में रहते हैं, सीधे तौर पर उनका ये कहना था। इसके बाद में हमने देखा दीपक बैज का भी बयान आया, उसके बाद में पुनिया जी ने भी अपना बयान दिया, मोहन मरकाम के तरफ से भी पक्ष रखा गया और लगातार इसमें कांग्रेस की तरफ से इस दौरे का विरोध किया जा रहा था। सबसे पहले विकास उपाध्याय ने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई तो हम भी दिखाएंगे, और लिहाजा माना में ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे वहां पे बीजेपी के भी कार्यकर्ता पहुंचे, झुमाझटकी भी हुई। और इस बीच में स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत को जैसे ही वो भी इस विरोध में करने वाले जो कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे उनके विरोध में वो पहुंच गए। और जो वीडियो निकल के सामने आ रहा है, जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राजेश मूणत सीधे सीधे 15 साल की सत्ता की हनक उनकी दिखाई दे रही है और साथ में वो किस तरह से पुलिस प्रशासन में भड़कते नजर आ रहे हैं वो भी दिख रहा है। और राजेश मूणत को अभी हिरासत में ले लिया गया है। पूर्व मंत्री से मारपीट के बाद में यहाँ पे कार्यकर्ता भड़क गए हैं और अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पेज पे जो बातें कही गई है मैं उसका भी मजमून यहाँ पे रख दूं। आईएनसी ने ये कहा है कि ये छत्तीसगढ़ में भाजपा का गालीबाज पूर्व मंत्री राजेश मूणत है, इनकी भाषा इतनी अभद्र है समाज में उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी चार चरित्र चेहरा की बात करते हैं इसलिए हमने म्यूट नहीं किया है, उन्होंने म्यूट नहीं किया है, पुलिस को गाली दी, अब हिरासत में है। तो सभी ने ये सुन ही लिया होगा ऑडियो, मुझे लगता है के एस चौहान साहब आपने भी सुना होगा, अमित श्रीवास्तव जी आपने भी सुना होगा, के शर्मा जी ये सवाल हमारे मेहमान है इस पैनल में। मैं परिचय एक बार फिर से करा दूं, के शर्मा जी है वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व अध्यक्ष प्रेस क्लब, के एस चौहान वरिष्ठ भाजपा के नेता है और साथ ही अमित श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में कांग्रेस से। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। के शर्मा जी, क्योंकि आपने कहा कि राजेश मूणत जी का जो ये अंदाज है ये जुदा नहीं, इससे पहले भी इस तरह का अंदाज उनका दिखा है और राजनीति में इसी की वजह से वो आगे बढ़े, लेकिन जिस तरह से आज का दिन रहा पूरा सुबह से लेकर अभी तक का, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया करवट लेते हुए दिखा। शर्मा जी जी, छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी देखते आ रहे हैं कि शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ जो है चुनावी मोड में जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देखें कल राहुल गांधी के प्रदर्शन में, मतलब यहाँ दौरे के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, किसानों ने अपना प्रदर्शन किया, तो उस माहौल को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल एक आपत्ति की थी कि किसानों की मांगों को लेकर बातचीत हो रही है, उनको विमानतल नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी का यह आया था कि हम इसका जवाब देंगे और आज उसी के चलते हुए भाजयुमो कार्यकर्ता अपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक मोटरसाइकिल रैली के रूप में उसको लेकर आए थे। उसी तरह वापसी की बात थी, तो शाम के समय कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे और उनको लेकर भाजयुमो की चूंकि पहले से ही तैयारी जैसी स्थिति थी, इस प्रकार की परिस्थितियों का आभास पहले से ही था, तो दोनों के कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आ रही। तो मुझे लगता है के नाते तनाव को टालने के लिए वहां पे मंत्री जी 15 साल के अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के थे तो एक समझाने के हिसाब से आए होंगे, लेकिन जब देखे कि वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नहीं होके भाजपा कार्यकर्ताओं तो कुछ उनके फिर एक उत्तेजना वाली बात वहां पे आ गई कि किस ढंग से मतलब लाठी लेके वहां पे आए हैं, कैसी हो रही है। वही बात जो उग्रता इतनी बढ़ गई कि संयम खोने जैसी स्थिति आई और फिर उनको गिरफ्तार करके विभिन्न थानों में ले जाने के बाद सिविल लाइन लटके हुए, जैसे बात आ रही कि सिपाही भी था, तो राजेश मूणत का थाने से जो बयान आ रहा है कि उनको सिविल लाइन थाना से अन्य थाने में किसी वरिष्ठ अधिकारी, उनका कहना है कि एसपी लगातार निर्देश दे रहे थे कि कहाँ ले जाना है। उसके बाद विधानसभा लेके गए, उससे आगे जा रहे थे तो मैं कूद जाऊंगा करके बात आई, तो उसके बाद थाने में आया और कुछ सादे वर्दी में स्क्वाड के लोग थे, उन्होंने फिर दुर्व्यवहार उनके साथ किया। अब वरिष्ठ नेता वहां पे पहुंच चुके हैं, ये घटनाक्रम है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति को यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के सौहार्द का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं की है, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें या डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, कौशिक जी की बात करें, नंद कुमार साय की, जो अभी थाने में उपस्थित हैं, कौशिक जी, साय जी, रामविचार नेताम जी। मुझे लगता है कि सभी सुलझे हुए नेता हैं और इस मामले को कहीं आगे ना बढ़े, कार्यकर्ताओं में टकराव ना हो और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आपसी
सामंजस्य सौहार्द का वातावरण बने, इसका प्रयास अभी होना चाहिए। इस बात को लेकर जितना ज्यादा तूल देंगे, मुझे लगता है कि इसमें तनाव की स्थिति बढ़ती जाएगी, जो छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं होगा। जी जी जी। और विकास उपाध्याय ने पहले ही एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे पहले ही कि अगर हमारे नेताओं को इस तरह से काले झंडे दिखाने की कोशिश की जाएगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। के एस चौहान साहब, तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी थी। जी जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी जी आए थे और उनको काले झंडे क्यों दिखाए गए, इस पे हम पहले चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 2,500 रुपए का। वो बातें आ चुकी है, हमने इसे डिबेट में लिया है। इस वजह से जी जी, इस वजह से वो लोग वहां जा रहे थे और काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जी। रही बात सिर्फ भारतीय जनता भाजयुमो ही नहीं, किसान भी गए थे और वहां पर उनका विरोध, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि आपसी बातचीत करनी चाहिए थी किसानों को और बातचीत से हल निकाल देना चाहिए था। अभी तक जबकि किसानों को 1 महीना हो रहा है अपना आंदोलन करते हुए, अभी तक बातचीत करके वो हल क्यों नहीं निकाला गया? और इस चीज को, ये पूरे इंटेंशन वश ये सब चीजें की गई हैं। ये इंटेंशन तो कल से ही दिख रहा है कि ये जो कांग्रेस का जो कुत्सित प्रयास है ये पूरा सामने आया, और इसमें छोटे छोटे कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े पदाधिकारी, विकास उपाध्याय जी और एक जिम्मेदार एक नेता हैं आप, और उसके साथ वो किसके इशारों पे कर रहे थे ये, तो उनके पीछे उनके आकाओं के इशारों पे ये सब चीजें की जा रही थी। ये सब चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं, एक कार्यकर्ता से नीचे ऊपर नहीं जा रही है। ये कहीं ना कहीं पूरे ऊपर के आला जो आपके पदाधिकारी हैं, जो आपके सब हैं, उनके वहां से आ रही है कि हमारे को इनका विरोध दर्ज करना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमारे केंद्रीय मंत्री आए हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ के भी केंद्रीय मंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे क्या डिमांड थी आपकी, और उनको काले झंडे क्यों दिखाने थे? सिर्फ इसलिए कि आपको कल काले झंडे दिखाने की भाजयुमो ने जरूरत महसूस की? वो क्यों की? सिर्फ नहीं, आपने जो तर्क दिया वही तर्क उधर से भी आ रहा है कि एयर इंडिया बिक गया, विनिवेश की स्थिति है, और सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा था। तो ये तमाम जो परिस्थिति थी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से के शर्मा जी ने इस डिबेट की जो शुरुआत की थी, सौहार्द और तमाम बातें होनी चाहिए। के भैया ने बहुत ही अच्छी बात की कि जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के पार्टी के हों, कि उनको पहले ये सब चीजें पहले ही कंट्रोल में करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि एक पॉजिटिव राजनीति का यहाँ पर हो सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से जो बताऊंगा, अमित श्रीवास्तव जी से जवाब ले लूं। देखिए, अमित श्रीवास्तव जी बयान है, बयान के बाद बयान आएगा, कोई तंज कसेगा, कोई पलटवार करेगा, लेकिन जो स्थिति अभी बनी कि आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता सामने दिखे, फिर देखिए किस तरह से पुलिस के साथ में झड़प भी हुई, और जब बातें जो कही जा रही है, आपको लगता है कि ये इस तरह की स्थिति सही है छत्तीसगढ़ की राजनीति में? गांधी जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जो जहर घोलने का लगातार कुकृत्य भाजपा के लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो शांत धारा है उसमें आप देखिए कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे आए और उनको काले झंडे दिखाए गए, तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और अगर हमारे नेता के साथ इस तरह की कोई बदतमीजी करने का प्रयास करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने में हम पीछे नहीं रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी भाजपा ऐसे कुकृत्य करके कहीं ना कहीं उनके नेता अपने आप को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज पूरा वाकया हुआ और आप जिस वीडियो की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका चाल चरित्र, चेहरा और मूल जो चरित्र है वो आज जनता के समक्ष आ गया है। और आपने कहा कि निश्चित तौर पे पहले भी इनके इस प्रकार के वीडियो कई बार आ चुके हैं, तो अब जनता ने पहले तो जवाब दे दिया था और आगे भी जवाब देगी। लेकिन आपको मैं बता दूं
कि जिस प्रकार से आज हमारे कार्यकर्ताओं ने झंडे, जो काले झंडे दिखाए, और आज जिस प्रकार से सिंधिया जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो लगातार किसी व्यक्ति का इतनी जल्दी आइडियोलॉजी कैसे बदल जाती है, मैं ये नहीं समझ पाया गांधी जी, कि जो आज आरोप लगा रहे थे ये वो भूल गए कि आज तक वही हमारी पार्टी में थे और लगातार बहुत सारे पदों में भी वो रहे, और आज अचानक जब दूसरी पार्टी में आ गए तो उस पार्टी को गलत कह देना कहीं से भी गलत, मैं उसको सही नहीं मानता। और कहते भी है ना कि जो सरकारी जमीन, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, उसके रचयिता है ये। और जिस प्रकार से आपके चैनल में हमने डिबेट भी किया था और मैंने वो सारे खसरा नंबर भी आपके सामने रखे थे जिसकी मजबूरीवश इनको जाना पड़ा था, खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं गांधी जी, कि ये छत्तीसगढ़ की शांत फिजा के को जो कलंकित करने का काम इन्होंने कल करने का प्रयास किया था जब हमारे नेता आए थे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस टाइप का कृत्य नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी अलग होती है, अपनी विचारधारा हो सकती है, हमारी अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, लेकिन जिस प्रकार का ये काम इन्होंने करने का जो नई परंपरा इन्होंने चालू की है, निश्चित तौर पे गांधी जी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं कह रहा हूं, गांधी विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन अगर हमारी पार्टी पे, अगर हमारी नेताओं पे इस टाइप का अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसे सख्त से सख्त और मुंह तोड़ जवाब देने में हम पीछे नहीं रहेंगे। जी के शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। के शर्मा जी, आपका एक लंबा तजुर्बा है पत्रकारिता में, और अक्सर जब भी जो विपक्ष में पार्टी रहती है और कोई बहुत बड़ा नेता आता है तो कोई ना कोई मुद्दे को लेकर काला झंडा दिखाया जाता रहा है, ऐसी परंपरा रही है कहीं भी, किसी राज्य में भी। हमने पहले भी देखा है कि चाहे बीजेपी सत्ता में रही, केंद्र से कांग्रेस के कोई बड़े नेता आए, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर काला झंडा, मतलब एक चाहे सुर्खियों में आना, चाहे मुद्दे को लेकर, ये चीज होती रही है। लेकिन जिस तरह से विरोध का टकराव इन दौरान, क्योंकि बड़े नेता राहुल गांधी या ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई बड़े नेता अभी आ ही रहे हैं, और भाजपा ने जिस तरह से राहुल को, गांधी को दिखाए थे काले झंडे, और कांग्रेस ने भी संकल्प कर लिया कि बीजेपी केंद्रीय नेताओं का विरोध करेंगे, जिसकी शुरुआत सिंधिया से हुई। तो इस इंटेंशन के साथ अगर इस तरह की चीजें रहे तो आपको नहीं लगता कि ये एक जो स्वस्थ राजनीति कहा जाता है उस पर सवाल उठना शुरू हो जाता है? विरोध कीजिए, काले झंडे दिखाइए, लेकिन इंटेंशन के साथ मुझे लगता है कि ये इंटेंशनल, जो अमित भाई जो अभी बता रहे थे कि जिस तरह से उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को काला झंडा दिखाया गया, उसको लेकर के कहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी थी, उसके बाद कल से ये बात था कि सिंधिया जी आ रहे हैं, उनका विरोध करना है, उनको काले झंडे दिखाना है। ये एक जवाब की तैयारी थी, शुरुआत कल हो चुकी थी, आज दूसरा दिन था, और उसके बाद जो एक नाराजगी भी ये बात आ रही है कि वो जैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस शासन काल, कांग्रेस में भी वे रहे हैं और वो जब भाजपा में जा चुके हैं तो उनकी एक नाराजगी वाली बात भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रही है कि हमारे नेता जाके आज दिन भर जो उनका चला है कि 14 साल में क्या है, मतलब 2014 के बाद जो विकास हुआ है उससे पहले कोई विकास नहीं हुआ, और क्या विकास दर थी और अभी क्या स्थिति है, ये सब निर्यात दर वगैरह सबको लेकर के, बजट को लेकर उन्होंने जो अपनी बातें रखी है, संगोष्ठी में सब बातें कही। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कोई अगर व्यक्ति किसी पार्टी में चला जाता है तो उसी पार्टी की नीति रीति के बारे में बात करता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि ऐसी स्थिति पहले हमने देखा है कि विपक्ष भाजपा जो है आक्रामक रुख रहा है। पहले भी जब जोगी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे नगर घड़ी चौक में ऐसा एक बड़ा प्रदर्शन हो चुका है, उसमें भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजेश मूणत थे उस समय, और जब वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के पैर में चोट लगी थी, मुकेश गुप्ता उस मामले में आए थे, तो उस प्रकार की घटनाओं को लेकर के छत्तीसगढ़ में ये लेकिन लंबा एक अवसर रहा है, और अभी उसके चुनाव के मूड में सब देखने को मिला है। जैसे भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई की बात रहे, जैसे सीडी कांड की बात करें, चुनाव के पहले जो रहा है, लेकिन अभी 2 साल चुनाव बाकी है, उसमें जिस तरह से उत्तेजना और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रशासन को निष्पक्षता के साथ कैसे कार्रवाई करने भी देखना है। दूसरी चीज, आज राजेश मूणत जो वो एग्रेसिव होकर ये बात कर रहे थे कि कौन राहुल गांधी, उनका कह रहा है एक सांसद है और एक केंद्रीय मंत्री, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं को घर घर से उठाया गया, कांग्रेस, इस प्रकार से जो एक तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है, तो प्रशासन को भी अपनी भूमिका तय करते हुए और शासन की भी एक जिम्मेदारी किस ढंग से राज्य के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखे, इसके लिए प्रयास है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी चाहिए कि एक विरोध प्रदर्शन किस ढंग से, किस स्तर पर हो, एक विरोध सांकेतिक होता है,
एक विरोध सांकेतिक होता है और एक विरोध होता है कि हम करना ही है किसी भी तरीके से। और मुझे लगता है कि आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, मुझे लगता है कि उस वीडियो को एक बार फिर से सुनना चाहिए। और जिस तरह से जो स्थिति बनी, जिसको लेकर बात कही जा रही है, मारपीट की भी बातें आ रही है। और इसमें जिस तरह हमने भी 15 साल राज किया, गांडू गलती नहीं की है। आप अपना देखो ना क्या तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी अभी बातें हो रही है, जिस तरह से इस वीडियो को काफी लोग शेयर कर रहे हैं, अमित जी आऊंगा मैं आपको पता, के चौहान साहब सीधे तौर पे अभी इस पे काफी जोर शोर से चर्चा हो रही है और भाषा को लेकर भी बातें कही जा रही है कि ये जो भाषा है काफी अभद्र है और सब समाज में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे कांग्रेस का ये कहना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो उठा है वो कहां से उठा है ये देखना है। कि मैं सिर्फ आपसे दो चीजें बात करना चाहता हूं, सिर्फ दो, है ना। मेरे से क्या बात है तो सीधे से गांधी जी मैं सिर्फ दो बातें बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये है कि काला आप झंडा दिखाइए, हमारे आप विरोध करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस विरोध का इंटेंशन क्या है ये देखना पड़ेगा। उस विरोध का इंटेंशन पार्टी को लेके है, अपनी पर्सनली दुश्मनी को लेके है, या जनता के लिए है। भाजयुमो ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काला झंडा कल दिखाने की कोशिश की, वो छत्तीसगढ़ की जनता की, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए दिखाने की कोशिश की। 2500 जो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है उसके लिए दिखाने की कोशिश की, जो कि प्रशासन ने बहुत ही बखूबी से अपना रोल अदा किया और उनको पहले ही भाजयुमो के नेताओं को घर घर से उठाने की, जैसे गुंडों माओवादियों को उठाया जाता है वैसे ही अपने घर से उठाया और दुर्ग से या राजनांदगांव से या दूसरे शहरों से जो भी आ रहे थे वहीं पर उनको रोका गया, वहीं पर गिरफ्तार किया गया और बदसलूकी की गई। दूसरी बात, प्रशासन आज बहुत ही मुस्तैदी जो दिखाई दे रही है। जो कल एक लोकसभा सांसद आए थे उस समय प्रशासन 1000 पुलिस वालों के साथ तैनात था, और आज राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आए हैं और उस समय प्रशासन क्या कर रहा है। आज की प्रशासन की ढिलाई आपने देखी। अगर प्रशासन मुस्तैदी से रखता और प्रशासन सतर्क रहता तो ये वाली स्थिति निर्मित होती ही नहीं। क्यों होती निर्मित? भारतीय जनता पार्टी क्या अपने जो नेता आए हैं उनको उनके आने पे इस टाइप के कोई भी काम या करने की कोशिश करती? क्या उन्होंने ये क्रिएट किया है? उन्होंने बचाने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। प्रशासन को ये मालूम था कि ये सब चीजें होंगी, ये कृत होगा, उसके बावजूद भी प्रशासन लगातार इसको अनदेखी करता रहा और एक पक्ष का कहना क्या है कि प्रशासन किसी के इशारे पर काम कर रहा है, जो आप साफ तौर से कहिए ना। बिल्कुल कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहा है अमित जी। ये पूरा दिख रहा है, प्रशासन आपके इशारे पे पूरा काम कर रहा है। लेकिन एक तो चीज था कि आज काले झंडे को दिखाने को लेकर जो पूरी बात हो रही थी, प्रशासन आज भी लगा हुआ थे तो आज देखिए आज उतनी मुस्तैदी से गांधी जी नहीं लगा हुआ था। जो मुस्तैदी वो लोग 4 घंटे के लिए राहुल गांधी आ रहे थे और 4 दिन से आपकी तैयारियां चल रही हैं। जी अमित जी वो प्रोटोकॉल था। राज्यसभा सांसद बड़ा होता है कि लोकसभा सांसद बड़ा होता है? जी मिले। और केंद्रीय मंत्री बड़ा होता है कि और कोई बड़ा होता है? बताइए आप मेरे को। जी आज प्रशासन जी बोलिए जी, क्या प्रश्न किया गांधी जी आप? चौहान साहब का सीधे सीधे आरोप है कि प्रशासन आपके इशारे पे काम कर रहा है, औहदा किसका बड़ा, इसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जहर फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और जो अभद्र भाषा, मैं तो कहता हूं कि अमित जी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़, ये इस बात का प्रश्न, इस बात का उत्तर दीजिए प्लीज। सुन लीजिए आपने जब बोला चौहान जी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सुन रहा हूं तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सुन लीजिए आप। नो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। जहर फैलाने का काम अगर किसी ने किया और कोई मास्टर, अगर कोई उस पे पीएचडी होल्डर है तो भाजपा ही लोग हैं।
और समाज में जिस प्रकार से सौहार्द बिगाड़ने का लगातार यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से जहरीली बोली का प्रयोग किया जा रहा है, जहरीली बयानबाजी का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से एक शब्द समाज में ये शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जहरीली भाषा और अभद्र भाषा की जो शैली है ये तो इनका गहना है, और लगातार एक बार नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, हमने दिल्ली चुनाव में, बंगाल चुनाव में सब जगह देखा है। इसीलिए हम कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और जो मुफ्त में आके बकबक करे भाजपाई प्रवक्ता उसका नाम। तो देखिए, आपको विरोध करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की शैली आपने एक शब्द भी चौहान जी अपने पूर्व मंत्री के खिलाफ नहीं कहा जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आज आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, अरे आप सिक्योरिटी उस दिन की याद करिए जिस दिन इस प्रदेश में झीरम कांड हुआ था। 120 लोगों के सहारे हमारे बड़े अरे मेरे भाई, आप कहाँ झीरम कांड पहुंचे? पहले आप यहाँ पर बात करिए ना। आप जिस प्रकार आप कल की बात करिए और आज की बात करिए। आप केंद्रीय मंत्री आए हैं, प्रदेश की जनता आज आप उनकी बात करिए। लेकिन लगातार आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति कभी नहीं रही थी कि कोई नेता अगर राष्ट्रीय पार्टी का आ रहा है तो सारे लोग उससे मिलते थे, डेलीगेशन बना के मिलने जाते थे। लेकिन आप लोगों ने ये नई परंपरा चालू करी है। लेकिन सभ्य समाज में देखिए, विरोध का अधिकार सबको होता है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार होना भी चाहिए। लेकिन जब एक राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, आप में हिम्मत है, आप मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, आप विरोध करिए। जिम्मेदार है वो 703 किसान के, जिनके परिवार, उनके कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण 14 महीना उनको रोड में राहुल गांधी जी कुछ नहीं है। 2500 के लिए बढ़ाइएगा। गांधी जी, मेरे को 10-15 सेकंड दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। मैं के शर्मा जी के पास चलना चाहूंगा। होता यह है कि ऐसे समय में अगर कोई ब्लैक काला कपड़ा पहन के पहुंच जाए, लगता है कि ये विरोध करने वालों में है, बेचारे वो लोग पिट जाते हैं, इस तरह की स्थिति बन जाती है। और आज भी ऐसे ही देखने, कांग्रेसियों के शक में पिट गए काले कपड़े पहने युवक मंत्री से मिलने पहुंचे थे। और हमने पहले भी तस्वीर देखी है, पहले के समय में भी जब सत्ता में बीजेपी थी और जब विरोध का सवाल उठता था और विरोध करने की बात होती तो काले कपड़े जब पहन के पहुंच जाता था कोई भी, तो उसको बीजेपी का मान लिया जाता था। मतलब ये बड़ी पार्टी जो है, क्या ऐसे अनुरोध चलती रहेगी क्या के शर्मा जी, इस तरह की स्थिति? और क्योंकि चुनाव, आपने कहा कि चुनाव नजदीक है, तो इस तरह की गाये बगाए चीजें निकल के सामने आती रहेगी। देखिए, काले कपड़े वाली बात जो है, कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जाता है। और जो आंदोलनकारी रहते हैं, एक होता है कि आप एक प्रतिबंधात्मक आप विरोध कर रहे हैं। बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब विरोध प्रदर्शन की बात आती है, जैसे पुतला दहन है, तो किसी भी तरह से पुतला जला लेना ये सफलता मान ली जाती है। काले झंडे या काले कमीज को निकाल के, कपड़े को निकाल के लहरा देना, ये एक सफलता मान ली जाती है। इसी तरह से कल देखे होंगे प्रदर्शनी में बात आई कि लोगों के, महिलाओं के मतलब तो काले कपड़े पहनने को लेकर के कहीं ना कहीं उनको रोकने वाली बात आई। अब ये तो ठीक है, पुलिस की अपनी कार्रवाई है, किस ढंग से उसको रोकना और अपने बचाव करना, नेता को लेकर के उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि जो राष्ट्रीय स्तर की, जिसे अमित भाई बोल रहे थे कि अन्य स्थानों पर भी इस तरह से आ रही है कि जो भाषा की संयमता जो है, जो राष्ट्रीय नेता है, प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, राजेश मूणत 15 साल मंत्री रहे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रहे, लगातार 30 साल उनकी लगभग राजनीति यहाँ है। तो इनको, मेरे जितने भी नेता हैं, सबको भाषा को लेकर के रहना चाहिए। आखिर एक दूसरे से आपको ही चर्चा करना है, इन्हीं के बीच में ही आपको रहना है, तो एक बात तो होती है। लेकिन उसके साथ ही जो घटनाक्रम हो रहा है, उस पर भी वरिष्ठ नेताओं को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के घटनाक्रम ना हो और पुलिस प्रशासन निष्पक्षता पूर्वक अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बाहर से जो पूरी जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं को, शासन और प्रशासन दोनों को होना चाहिए कि बाहर से कोई नेता आ रहा है, उनकी सुरक्षा की कुछ ऐड कर लेते हैं। जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि अमित भाई ने अभी तक ये दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। प्रशासन क्यों कल ज्यादा मुस्तैद था और आज क्यों ढीला था, ये इसमें कांग्रेसियों का हाथ है कि नहीं है? ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन का जवाब ले लीजिए। और दूसरी बात ये है कि उसके पीछे काले झंडे बताने के पीछे क्या इंटेंशन था? हमारा इंटेंशन तो साफ है, छत्तीसगढ़ की जनता का इंटेंशन है वो 2500 के लिए हमने काले झंडे दिखाए थे। लेकिन आज का क्या इंटेंशन था? दूसरी बात, प्रशासन क्यों ढिलाई था, ये पूछ लीजिए बस। जी, बाकी और सरकार की बातें आ रही है, कहा यह जा रहा है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मंत्री राजेश मूणत की भाषा सुन लीजिए, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, यही भाजपाइयों के असली संस्कार है। ये कई लोगों ने इसको पोस्ट किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है
और बीजेपी की तरफ से अपने तरीके से पोस्ट किया जा रहा है। तो इसकी एक सोशल मीडिया पर अलग एक लड़ाई चल रही है। चलते चलते अमित श्रीवास्तव जी जवाब जो चाह रहे थे चौहान साहब। जी निश्चित तौर पे देखिए, कोई केंद्रीय मंत्री आता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी फॉलो किया, सारे उनको सुरक्षा दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे चौहान जी, पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है। प्रोटोकॉल कल ज्यादा था कि आज धैर्यपूर्वक सुन लीजिए चौहान जी। नहीं आप मेरे को ये बताइए, लेकिन क्या प्रोटोकॉल की बात जो थी अमित जी कल जो मुस्तैदी थी प्रशासन की, वो आज प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे थे क्या? सरकारी है वो हमारी है। कल केंद्रीय मंत्री नहीं, मैं तो नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस चीज को जवाब नहीं दे पाएंगे आप पहले मेरे को ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल ज्यादा होता है कि लोकसभा सांसद का प्रोटोकॉल ज्यादा होता है? आप पहले ये बता दीजिए मुझे, आप ये बताइए ना पहले। खबर बैक टू स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कमी है।